जो कि आज से नवरात्रियां शुरू हो गई है। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। डालने लगी हूँ हरेला। सबसे पहले मैं हरेला डालने के लिए इस टोकरी में मिट्टी भर के लाई हूँ और यहाँ पे ये है जौ और सरसों। हम इन्हीं चीज़ों का हरेला डालते हैं इस महीने में। और आज मैं जा रही हूँ दुकान काफ़ी समय के बाद, और आज काफ़ी अच्छा भी लग रहा है क्योंकि मैं काफ़ी समय के बाद अपनी दुकान में जा रही हूँ। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा माजिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल दीपा माजिला ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि आज से नवरात्रियाँ शुरू हो गई है। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से हमारे वहाँ माँ कालिका के मंदिर में 9 दिन की नवरात्रियाँ लगती है और 10वें दिन दशहरा होता है। और हमारे वहाँ दशहरा काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जो लोग नवरात्रों के व्रत करते हैं, बाकी लोग ऊपर मंदिर में वहीं पे 9 दिन का नवरात्रि का व्रत रखते हैं और वहीं पे बैठते हैं और रात भर जागरण करते हैं और दिन भर वहीं पे पूजा पाठ होती है और शाम के समय वहीं पे भोजन भी होता है। आज से नवरात्रियाँ शुरू है तो मेरा काम है सुबह सुबह नहा धो के मंदिर वाले कमरे की सफाई करना और नीचे के सारे कमरों की सफाई करना और वहाँ पे पोछा लगाना। अभी मुझे एक कमरे में मिट्टी से पुताई करनी है, तो चलो पहले मैं नीचे वाले कमरे की मिट्टी से पुताई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं घर का और सारा काम करूँगी। क्योंकि आज हमारे घर में हरेला भी पड़ता है, इसलिए आज मुझे हरेला भी डालना है। पहले मैं कर लेती हूँ घर में जितना भी लीपा पुताई है वो कर लेती हूँ और फिर जाके डालूँगी हरेला। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे वहाँ किस तरह से हरेला डाला जाता है और किन किन चीज़ों का हरेला यहाँ पे पड़ता है। और असोज के महीने में ज़्यादा जगह तो हरेला पड़ता नहीं है, क्योंकि मेरे मायके साइड असोज और चैत के महीने में हरेला नहीं पड़ता, वहाँ सिर्फ सावन के महीने में पड़ता है। पर यहाँ मेरे ससुराल में सावन का हरेला नहीं पड़ता है और असोज और चैत के महीने का यहाँ पे नवरात्रि महीने में जो नवरात्रि होती है उस समय हमारे वहाँ हरेला पड़ता है। तो चलो चलते हैं नीचे मिट्टी वाले कमरे में। वहाँ पे मुझे मिट्टी से पुताई करनी है। मैं ले जा रही हूँ एक बर्तन, इसमें मैं मिट्टी भिगो के रखूँगी और इसी से वहाँ के कमरे की पुताई करूँगी। हरेला वैसे तो तोड़ा नहीं जाता, इसलिए हम हरेला डालेंगे। और जो हमारे ऊपर गुल का मंदिर है उसमें हमारा हरेला पड़ता था, पर इस बार वहाँ पे नहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आदमी लोग ही हरेला डालते हैं। और इस बार सिर्फ हमें घर में सिर्फ सिर में रखने के लिए हरेला डालना है, तो वो हरेला मैं डालूँगी। नहीं तो और साल मेरे ससुर जी डालते थे, पर इस साल मेरे ससुर जी नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ सिर में रखने के लिए ही हरेला डालेंगे। और जो कि उस हरेले को मैं ही डाल लूँगी। अगर ऊपर मंदिर में देवगुल के मंदिर में पड़ता तो मेरे ससुर जी हरेले को डालते। और आज के दिन ही माँ कालिका के मंदिर में भी हरेला जाता है, जो कि हमारे वहाँ के सारे गाँव के लोग वहाँ हरेला ले जाते हैं और वहीं पर माँ के मंदिर में हरेला भी पड़ता है। किस तरह से हरेला डालते हैं आज मैं आपको दिखाऊँगी हमारे वहाँ। और सबसे पहले मेरा काम है ऊपर कमरों की पुताई करना या पोछा लगाना। मुझे इस वाले कमरे की मिट्टी से पुताई करनी है और ये वाला कमरे में हमारे खाली तख्त है, इसमें कोई पुताई करनी नहीं है, सिर्फ इसमें हम पोछा लगाते हैं। पर इस वाले कमरे में मिट्टी से लिपाई करते हैं। तो चलो पहले मैं मिट्टी से लिपाई कर लेती हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे फूल और अक्षत भी लेके आई हूँ, जो कि इसकी पुताई करने के बाद दहलीज में ये चीज़ें रखी जाती है। इस तरह से हमने इस कमरे में पुताई कर रहे हैं। और यहाँ पे है मेरा मिट्टी का बर्तन और जिससे मैं पुताई कर रही हूँ वो ये कपड़ा है। और मैंने वहाँ पे दहलीज में साइडों में फूल भी रख दिया है। तो चलो पहले मैं जल्दी से इस कमरे की लिपाई कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे ऊपर मंदिर वाले कमरे में पोछा भी लगाना है। होगी है पूरी हमारी इस कमरे की पुताई। सबसे पहले अब मैं हरेला डालने लगी हूँ। हरेला डालने के लिए मैं लाई हूँ एक टोकरी और इस टोकरी में मैं मिट्टी भर के लाई हूँ। यहाँ पे लाई हूँ जौ और सरसों, इसी का हमारे वहाँ हरेला डाला जाता है इस महीने में। और ये है अक्षत पीठा, जो कि अभी हम इसमें लगाएंगे। चलो पहले डाल लेते हैं हरेला यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे पहले हरेला डाल लेती हूँ, तो चलो डाल लेते हैं हरेला।
इस तरह से मैंने यहाँ पे हरीला डाल दिया है और इसे मैं अलमारी में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अंधेरे में ही इसे रखा जाता है। ये पीछे से दिखने लग गया है मेरा गांव और मैं अपने गांव से कुछ इतनी दूरी पे आ गई हूँ। आज मैं जा रही हूँ दुकान में। आज मैं जा रही हूँ दुकान काफ़ी समय के बाद और आज काफ़ी अच्छा भी लग रहा है क्योंकि मैं काफ़ी समय के बाद अपनी दुकान में जा रही हूँ। अभी मैं आ गई हूँ उतनी दूर से यहाँ पे और अभी मुझे जाना है ऊपर कांडा पड़ाव। तो चलो चलते हैं। यहाँ भी जो रास्तों से मैं जाती हूँ उस रास्तों में अभी घास नहीं कटा हुआ है। इस साइड को तो काट रखा है पर इस साइड को अभी भी घास वैसा ही है और रास्ता पूरा इस तरह से फिसलन भरा हो रहा है क्योंकि इसमें पूरी काई जमी हुई है। आज काफ़ी समय के बाद मैं दुकान में आई हूँ और दुकान की हालत देखो तो बहुत ही ख़राब हो रखी है और यहाँ पे देखो पूरा इस तरह से इतना कूड़ा हो रखा है और गाय का गोबर भी। तो चलो पहले मैं यहाँ सबसे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, पूरा साफ कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरा झाड़ू अब लग चुका है और अब मैं जला लेती हूँ एक दिया। यह है माँ कालिका का मंदिर जो कि आप सभी को पता है आज से नवरात्रियाँ शुरू हो गई है और आज से 9 दिन की यहाँ पे नवरात्रियाँ रहेंगी और 10वें दिन यहाँ पे दशहरा होता है और दशहरे का मेला काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और यहीं पे आज पंडाल भी लग चुके हैं। जो लोग यहाँ पे नवरात्रियों पे नहीं आ सकते हैं उन लोगों को मैंने माँ कालिका के मंदिर के दर्शन करा दिए हैं। ये है हमारे वहाँ का पीपल का पेड़ जो कि कुछ इस तरह से काफ़ी सुंदर लग रहा है और सामने है हमारा गांव। तो चलो चलते हैं घर के लिए।